के पास जवाब नहीं है। तो तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अपने असली मुद्दों पर आ गई है, ध्रुवीकरण की राजनीति करना। और उसमें सबसे आसान तरीका क्या है? मुसलमानों को गाली दो। तो जो उन्होंने नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में, उनका एक ही काम है, उनके अंदर भी आपस में कंपटीशन है, कौन बड़ा हिंदू, कौन ज्यादा गाली बक सकता है। एक आके बोल देता है सारे मुसलमान पाकिस्तानी की औलाद है, दूसरा हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, तीसरा आके वो छोटा वाला स्टेज की हाइट कितना असद भाई के नाड़े के माफी बोल दिया, वो भाई साहब तो इनसे सबसे आगे। वो तो बोल रहा है मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मार दो। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात। अरे भाई, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, पहला समझ ले ये बात। हम तो कायदा कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए अपने कायदे से चलते हैं। उसने इतनी बड़ी बात बोल दिया, मगर ये तमाम जो मुसलमानों के नेता रहनुमा बन के घूमते हैं, किसी में हिम्मत नहीं जवाब देने की। उसको भी जवाब देने की अगर किसी में हिम्मत थी तो सिर्फ मजलिस के आपके इस भाई, आपके इस गुलाम वारिस पठान की थी। मैंने चैलेंज किया है उसको, तू आ जा बेटा, मैं बैठता हूं मस्जिद के अंदर, आ जा, लेकिन याद रखना तू आएगा दो टांग के ऊपर, मगर जाएगा तो तू इंशाल्लाह स्ट्रेचर के ऊपर। ये बीजेपी नफरत फैला रही है सब तरफ। इस नफरत के खिलाफ लड़ कौन रहा है? आपकी हमारी तरफ से। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, आपकी हमारी तरफ से आवाज किसने उठाई? तो कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब। जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया हमारी, उस वक्त भी आपकी हमारी तरफ से किसी ने आवाज बुलंद की तो कोई और नहीं था, मेरा आपका कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी। दादरी में, दूसरी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहां मुसलमानों को सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दिया गया, जेएसआर का नारा नहीं लगाने पर मार दिया गया, उस वक्त भी ये तमाम खामोश बैठे थे। मगर आपके हमारी तरफ से अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो कोई और नहीं था, मेरा आपका कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी था। आज भी जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है, जहां हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, तो आपकी हमारी तरफ से कौन लड़ रहा है? पूरे देश में एक ही पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और मेरा कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे। इतना ही नहीं, आज बीजेपी सरकार की नीयत में खोट है। उन्होंने देखा मुसलमानों के पास इतनी सारी जमीन कहां से आ गई, वक्फ की। ये वक्फ अल्लाह की अमानत है, ये हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से दिया।